अस्सलामुअलैकुम। हम आप तमाम शौकीन क्रिकेट का बहुत बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं फेसबुक पेज कंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। दिन का दूसरा मैच और ये दिन का दूसरा फाइनल मुकाबला दोगाम क्रिकेट ग्राउंड से आप तक पहुंचता हुआ HD क्वालिटी फेसबुक पेज कंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। मैं हूं आपका मेज़बान उमर अशरफ। चैलेंजर्स T20 कप दोगाम एडिशन फर्स्ट का ये हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबला शुरू हो रहा है। MCC बालहमा वर्सेस बेलो सुल्तान्स के बीच में। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ की ऑर्गेनाइजिंग बॉडी का, दोनों ही ऑर्गेनाइजर्स का, चाहे आप ऋषि शकूर की बात करें या फिर उसके साथ ही मिस्टर फिरदौस मीर साहब का, जिन्होंने इस इवेंट को शुरू किया था आज से 20 दिन पहले, और आज इसका फाइनल मुकाबला आपकी तरफ आ रहा है। दो अच्छी टीमें मैदान के अंदर नजर आ रही है। MCC वर्सेस बेलो सुल्तान्स के बीच में ये फाइनल मुकाबला। हम आप तमाम पहले भी हाफिज साहिल नाथ्स ने हमें ज्वाइन किया है। तो टॉस का जहां तक सवाल है, टॉस हो चुका है इस फाइनल मुकाबले में। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने का फैसला किया है इरफान मकबूल ने, जो कि बेलो सुल्तान्स की टीम के कैप्टन है। और पारी की शुरुआत करने के लिए दोनों ही अपने उवैस लाला और शारिक मीर डगआउट में रेडी है अंदर आने के लिए, जबकि यहाँ MCC बालहमा की टीम पहुंच गई मैदान के अंदर फिरदौस अली की क़यादत में। दायरा बना लिया है MCC बालहमा की टीम ने। बट शाहनवाज यामिन मंजूर, आप सबका बहुत बहुत वेलकम और आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल हम करते हैं। हमारे साथ कॉम बॉक्स में हमारे जो स्कोरर है वो कौन है, राहिल का हम शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि स्कोरिंग इस वक्त कर रहे हैं। खाकी उमर ने ज्वाइन किया है। उमर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये रन कर रहे हैं कशर तर्जमे कुरान को, जो कि प्ले स्टोर में आपको मिलेगा इजीली। आप जाइए प्ले स्टोर में और इंस्टॉल करिए कशर तर्जमे कुरान। अगर आप कश्मीरी में कुरान शरीफ का तर्जुमा सुनना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर में कशर तर्जुमा कुरान को डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर से। और गेंदबाजी में पहला ओवर किस बॉलर से डलवाया जा रहा है? आई थिंक ये दिलावर दिल्लो आए हैं। यस, दिलावर दिल्लो के हाथ में गेंद दी है टीम की कैप्टन ने। दिल्लो 19 पहला ओवर करेंगे फॉरन से ओवर द विकेट। उवैस लाला और मीर शारिक दोनों ही अपने उस मैदान के अंदर पहुंच गए हैं शुरुआत करने के लिए इस फाइनल मुकाबले में। शाकिर गुलजार, ज़ीशान बैट एंड शुआइब, द ग्रेट शुआइब फ्रॉम कश्मीर टाइटंस की टीम के वो कैप्टन है। 20-20 ओवर्स का ये फाइनल गेम है। जैसा कि आप जानते हैं, जो पहला फाइनल दिन के पहले आप में हुआ था उसमें पांपोर पैंथर्स को फतह मिली थी। 95 रन से उन्होंने हरा दिया था वहाँ MCC लरो की टीम को। लरो ने घुटने टेक दिए थे। और दोगाम प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट के चैंपियन पांपोर पैंथर्स। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मीर हाफिज को मिला फॉर हिज ऑलराउंड परफॉर्मेंस। 4 विकेट 38 रन उन्होंने बल्ले से बनाए थे। मैन ऑफ द सीरीज़ RJ रईस फारूक, जिन्होंने थ्रू आउट टूर्नामेंट में बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया था। यामिन मंजूर, कश्मीर मंजर वासिक ने हमें ज्वाइन किया है। इशफाक तेली हमें देख रहे हैं। इशफाक साहब वो तो 12 बजे ही निकल गए थे। अंपायर जो फ्रंट अंपायर है या ऋषि शकूर, गोगल लगाकर हैट लगाकर पूरी तैयारी करके वो आए हैं। और दिलावर दिल्लो फॉरेन से, जिसे आप दोगाम लेजेंड भी कहते हैं, वहाँ से बॉलिंग करेंगे। राहिल बता रहे कि स्ट्राइक उवैस लाला के पास है। यस, और उसके साथ शारिक मीर नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं। ये सलामी जोड़ी बेलो सुल्तान्स की मैदान के अंदर पहुंच गई है शुरुआत करने के लिए। और लेट्स प्ले का इशारा अंपायर ऋषि शकूर ने कर दिया है। राउंड द विकेट दिलावर दिल्लो करेंगे इस मैच की पहली गेंद। शॉर्ट पिच गेंद थी, लेकिन इसे अपनी जगह खड़े खड़े उवैस लाला ने पंच किया गेंद की कवर पर, जहां फिरदौस हुसैन ने गेंद को फील्ड किया।
लेकिन एक रन लेने का मौका था दोनों ही बैटर्स के पास, तो खाता खुल चुका है। दोनों ही ओपनर अभी क्रीज पर है, मीर शारिक एंड ओवैस लाला। ओवैस लाला ने ही खाता खोला टीम का और खुद का भी खाता खोलने में वो कामयाब हो गए। पहली गेंद पर वाफ तमाक हो गए हैं। अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, अगली गेंद का हो रहे हैं वहाँ पे बैटर मीर शारिक, और मीर शारिक ने फुल टॉस बनाकर गेंद को ड्राइव कर दिया है। गेंदबाज और नॉन स्ट्राइकर ओवैस लाला के दरमियान से गेंद निकल गई है सीधे डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। बढ़िया स्ट्राइक ड्राइव निकलता हुआ फाइनल मुकाबले का पहला 4 फ्रॉम द बेट ऑफ मीर शारिक। वो अफ्तबाक हो गए इस चौके की मदद से, चौका लगाकर उन्होंने इनिंग की शुरुआत कर दी है। सरफराज आलम ने ज्वाइन किया है। इशफाक तेरी मैच को देख रहे हैं मीर आदि आदिल के साथ। तेलंगाम से इशफाक तेरी त्रिश से और बट्टमालो से सरफराज नाग, वन ऑफ द गन फास्ट बॉलर ऑफ राहिल एलवन बट्टमालो। कल आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए थे और इन्होंने डिफेंड कर लिए थे वो रन्स। फतह दिलवाई थी राहिल एलवन बट्टमालो की टीम को। अगली गेंद पर बाहर निकलकर स्ट्रोक लेने की कोशिश की थी, डाउन द ट्रैक आकर ये एंगल ब्लेड से स्ट्रोक लगाना चाह रहे थे, गेंद नीचे रही, लो बाउंस के चलते बोल्ड हो गए। विकेट नंबर पहला गंवा दिया है। इसी के साथ बेल्लो सुल्तान्स की टीम ने 5 पर गिरा पहला विकेट। पहले ओवर की तीसरी गेंद पर शिकार किया है पहला मासूम। क्रिकेट क्लब बालहमा की टीम ने दिल्लो को ये कामयाबी हाथ लगी है, पहला विकेट वो दिलाते हुए अपनी टीम मासूम क्रिकेट क्लब बालहमा को। यामिन मंजूर हमें लगातार देख और सुन रहे हैं, तो खराब शुरुआत कहना चाहिए मिली है बेल्लो सुल्तान्स की टीम को। और क्रीज पर अब इरफान मकबूल ही आए हैं। इरफान मकबूल को ना पहले ही ओवर में आना पड़ा बैटिंग करने के लिए नंबर 3 की पोजीशन पर, और जो स्टार्ट चाहिए था एमसीसी बालामा की टीम को वो लगभग मिलता हुआ। मेगा क्रिकेट क्लब लरू को ये हार उनको आज खानी पड़ी दोगाम प्रीमियर लीग के एडिशन फर्स्ट के फाइनल मुकाबले में। मीर आदि आदिल के साथ डार फरहान इनायत ने हमें ज्वाइन किया है। 5 पर गिरा पहला विकेट पहले ओवर की 3 गेंदों के बाद। दिलावर दिल्लू पहले विकेट में पहले ओवर में विकेट हासिल कर चुके हैं। अब ओवर द विकेट दिलावर दिल्लू ने आने का फैसला कर लिया है। फार एंड से फील्डिंग की जो जमावट है, एक लॉन्ग ऑन जहाँ इम्तियाज नजर आ रहे हैं। स्क्वायर लेग पर पीछे मौसन है, फाइन लेग का फील्डर सर्कल में दिख रहा है। इस बीच ओवर की अगली गेंद इस दफ़ा मिडलो लेग स्टंप पर थी, अंदर आती हुई इसे अपनी जगह इरफान मकबूल ने शॉर्ट कॉर्नर पर खेला, जहां गेंद को फील्ड किया गया। रन बनाने का मौका था ही नहीं। स्कोर अभी भी 5 ही है। 1 विकेट के नुकसान पर दिलावर दिल्लू पहला ओवर डाल रहे हैं अपने कोटे का, और इस मैच का भी पहला ओवर वो कर रहे हैं। इरफान मकबूल ने दूसरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन ये गेंद ओवर पिच लेंथ की थी और इसे बड़े शॉट के लिए ट्राई किया था। गेंद बैट के निचले हिस्से को जाकर लगी, पास में जाकर इसे रोका गया गेंदबाज के हाथों। मंजूर अहमद, हाफिज, डार फरहान एंड यामिन मंजूर बता रहे हैं कि सर आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। ब्रो ये आपकी सोच अच्छी है, आपका नज़रिया अच्छा है, हेड्स ऑफ टू यू मैन। तो इस तरह से पहला ओवर फिनिश हो गया है। यहाँ पहले ओवर के इख्तिताम पर स्कोर टोटल 6 रन हो गया है, 1 विकेट के नुकसान पर। हाथ से इशारा करो ऐसे। हाँ, अब गेंदबाजी में इम्तियाज को लेकर के आया बॉलिंग करने के लिए। महराज भट्ट, अस्सलाम वालेकुम, माय बेस्ट कमेंट्री अपडेटर। पहले ओवर में 6 रन बने हैं और बेल्लो की टीम ने गंवा दिया पहला विकेट। ओवैस के साथी कौन थे? शारिक मीर ने आज अपना विकेट दे दिया, वो एक चौका लगाकर आउट हो गए। अब एक और फास्ट बॉलर आए हैं एमसीसी बालामा की तरफ से बॉलिंग करने के लिए, इम्तियाज, जिसका बॉलिंग एक्शन थोड़ा सा वो स्लिंग का टाइप है।
ये आप देख सकते हैं। पहली गेंद बहुत ही तेज फास्ट फ्यूरियस डिलीवरी के साथ इन्होंने आगाज किया है इस ओवर का, और टॉल भी है, अच्छी खासी उनके पास हाइट भी है, उसका भी वो फायदा ले लेंगे। स्क्वायर लेग पर खड़े हैं फिरदौस मीर, इस टूर्नामेंट के दूसरे ऑर्गेनाइजर। शकूर ऋषि फ्रंट अंपायर नजर आ रहे हैं। चैलेंजर्स T20 कप दोगाम एडिशन फर्स्ट का ये फाइनल मुकाबला। इरफान मकबूल ने चहलकदमी के साथ बाहर निकलकर प्रहार करने की कोशिश की। देखिए, मैं समझता हूं कि ये प्लानिंग अच्छी नहीं है। इन खतरनाक गेंदबाजों के खिलाफ आपको संभल कर खेलने की ज़रूरत है। गेंद की लाइन में आए, गेंद की पिच तक पहुंचे, गेंद को आप देखिए, उसके बाद स्ट्रोक लगाए। अंधाधुन हिटिंग करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये होनहार फास्ट बॉलर्स खिलाए हैं MCC बालामा की टीम ने। ये आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी रफ्तार है बॉलर्स के पास, और स्विंग भी इनको मिल रहा है। अगर मैं दिल्लू के साथ अब इम्तियाज की बात करूं, डार सरफराज, हार्ड लक MCC लेरो फॉर टुडेज फाइनल। एक तरफा वो मैच हमें देखने को मिला, वो फाइनल हमें देखने को मिला जिसमें हार का सामना करना पड़ा। MCC लेरो की टीम को 95 रन से हरा दिया था पांपुर पैंथर्स ने उनको। ये पैड लाइन पर थी, इसे फ्लिक कर दिया अपनी जगह, टाइम बहुत ही अच्छा किया, नई गेंद थी, जाएगी दंदन आती भी स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। टाइमिंग बढ़िया थी शॉट में, और अब प्लेस मेंटोस से भी बेहतरीन। तो यही करना है, आपको संभल कर खेलना होगा। राहिल बता रहे हैं कि आप डबल फिगर में स्कोर पहुंचा है। राहिल, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर इन कमेंट्री बॉक्स ऑफ कंग पोस्ट प्लस ग्लोरी। अगर आपको कोई भी गलती हो जाएगी तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको स्कोरिंग करनी है। डोंट वरी, आप डरे ना। राहिल का ताल्लुक बेलो से है, बेलो के बहुत सारे फैंस आए हैं। और ये उठता बा शॉट मिड विकेट के फील्डर के सर के ऊपर से, इसे कहते हैं कि हाफ स्लॉग हाफ स्वीप था ये। एक और चौका, और ये वाला चौका बटोरा इरफान ने दूसरा, वो 9 पर आप पहुंचे हैं। उवैस लाला ने अभी तक एक ही गेंद खेली, वो पहली गेंद थी इस मैच की जिस पर उन्होंने रन बटोरा था, और उसके बाद उनको मौका मिला नहीं दूसरी गेंद खेलने का। 14 रन बने हैं। इम्तियाज ने 2 चौके खाए हैं, बैक टू बैक बाउंड्रीज फॉर इरफान मकबूल, द कैप्टन ऑफ बेलो सुल्तान्स। अब ये वाली तो शॉट थी, इस पर अगर आप अच्छा पुल लगाते तो बेहतर था आपके लिए, लेकिन शरीर पर आने दिया इस गेंद को इरफान ने। तो ओवर हो गया मुकम्मल। इस ओवर में 2 रन बने हैं। ये लगातार आप कंपोस्ट पुरुष ग्लोरी पर ना सुबह से ही क्रिकेट मैच देख रहे हैं। दिन के पहले हाफ में पहला फाइनल, सेकंड हाफ में दूसरा फाइनल। मौसम काफ़ी सुहाना है, अच्छी खासी धूप खिले हुए मैदान के अंदर, अच्छी गर्मी लग रही है मुझे कमेंट्री बॉक्स में। और अब तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए दिल्लू फिर से बुलाया गया है, दिलावर दिल्लू। दिल्लू ना इनको इनके जो साथी है वो बुलाते हैं, और इन्होंने अपने नाम के साथ दिल्लू भी लिखा है। दिलावर के बाद दिल्लू आ रहा है, और 19 इनका जो नंबर है। क्रिकेट में हर किसी प्लेयर का जो नंबर होता है उनके जर्सी पर होता है, लेकिन यहाँ इन्होंने क्रिकेट में अपने नाम के साथ रखा है। दिलावर दिल्लू अपने कोटे का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। हाजी मोहम्मद रमजान भट्ट ने हमें ज्वाइन किया बठारा से, और महराज भट्ट लिख रहे कि अच्छे काम को सपोर्ट हमेशा करेंगे। ओवर पिच लेंथ की गेंद से इरफान ने ही लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है। इस ओवर में पहली गेंद पर सिंगल आया ज़रूर, लेकिन वो ना बाई की लेग बाई की सूरत में आया था। इसका मतलब अब स्ट्राइक फिर से मिली है। उवैस लाला को ओपनिंग करते हैं शारिक मीर के साथ, लेकिन शारिक ने आज अपना विकेट दे दिया। 16 हो गया है टोटल स्कोर। सामना करेंगे उवैस अगली गेंद का। ये शॉर्ट पिच गेंद थी, लेग स्टंप के आसपास आ रही थी, इसे फ्लिक करने गए थे बैटर, लेकिन गेंद थाई पैड के आसपास जाकर टकराई। गेंद को थर्ड मैन पर रोका गया, रन बनाने का मौका था ही नहीं। स्कोर 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले का खेल जारी है। कोशिश होनी चाहिए बैटिंग टीम की कि पावर प्ले में वो अच्छे रन बटोरे। पहला विकेट गिर चुका है। ओवर पिच गेंद ड्राइव किया, इसे मिड ऑफ के फील्डर डीप में है। जब तक वो गेंद को फील कर लेते इरफान,
निकले ज़रूर रन के लिए और उनके पार्टनर इरफान की तरफ नहीं बल्कि बॉल की तरफ देख रहे थे। उसके बाद वो निकले थे, फिर इरफान ने कहा नहीं अब नहीं निकलना है आपने, क्योंकि ये थ्रू अगर विकेटों से काफ़ी दूर था। दूसरा रन अगर आप पहले ही मन बनाते तो दूसरा रन बन सकता था इसमें, लेकिन तालमेल में थोड़ा सा खराबी देखने को मिली। इरफान अब स्ट्राइक पर है 10 रन बनाकर। बढ़िया कट शॉट, अपनी जगह गेंद खराब थी नहीं, लेकिन ये लाजवाब टाइमिंग के साथ गेंद को निकाल दिया इरफान मकबूल ने। तीसरी बाउंड्री मिलती है इरफान मकबूल को और गेंद की पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। अकीस हो गया है स्कोर तीसरे ओवर में। 1 विकेट के नुकसान पर इरफान मकबूल कैप्टन क्रीज पर 1 डाउन पर गए बैटिंग करने के लिए। ये वाली बस रिलीज कर लिया, यानी कि हल्के हाथों के साथ ये गेंद डाल दी और इसे कवर्स पर खेला। फेसबुक है। 3 ओवर के बाद 21 1 विकेट के नुकसान पर। मुझे स्ट्रीमिंग चेक करनी थी। ओवर हो गया पूरा, हाथ से इशारा कर दो ना जब भी ओवर होता है तो अंपायर को आप हाथ से इशारा करेंगे हमारे स्कोरर। 21 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 overs। शाकिर डार, महराज भट्ट, ये भट्ट साहब बता रहे हैं कि वो दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से कि अब मौसम ठीक होना चाहिए। आई वॉन्ट टू चेक माई ब्रॉडकास्ट, क्या बढ़िया स्ट्रीमिंग आप तक पहुंच रही है, उसके बारे में मैं हमारे जो दोस्त है यहाँ पे वही हमें अपडेट करेंगे। यहाँ की शुरुआत पहली गेंद पर लगा है, सिराया नहीं, जी नहीं। अवैस लाला के बैट के साथ गेंद का कोई कनेक्शन था नहीं, अगर कनेक्शन हुआ वो पैड के साथ हुआ गेंद का, इसीलिए ऋषि शकूर जो गॉगल लगाकर बता रहे हैं कि बल्ले को छू कर नहीं गई बल्कि पैड को किस करके गई विकेट कीपर के पास। बड़ी बेहतरीन गेंद थी। आगाज़ एक कमाल की गेंद के साथ किया है इस कोटे के दूसरे ओवर में इम्तियाज़ 14 ने, जो कि अब अपने स्पेल का दूसरा ओवर डालने के लिए आए हैं फॉरेंट से। काफ़ी लंबा रनअप है उनका बॉलिंग में। 2 यंग फास्ट बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं एमसीसी बालहमा के लिए। ये वाली शॉर्ट पिच इस पर पुल करने गए थे बैकफुट पर जाकर, लेकिन उवैस लाला टाइम नहीं कर सके। रफ्तार ज़्यादा है ना, इसीलिए वो स्ट्रोक अच्छे से बल्ले पर बैठा नहीं। मिड ऑन पर ही गेंद को फील्ड किया, लॉन्ग ऑन के फील्डर ने सिंगल लेने का मौका था। 22 हो गया है स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। 3.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद मलिक फयाज ने हमें ज्वाइन किया है। आपका बहुत शुक्रिया फयाज साहब। अब इरफान ने बाहर निकलकर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की इम्तियाज़ के अगेंस्ट, और इम्तियाज़ ने ये फुल लेंथ की गेंद कर दी, ऑफ स्टंप से बाहर थी और गेंद को गैदर किया विकेटों के पीछे विकेट कीपर ने। आपका बहुत शुक्रिया फयाज। अगली गेंद को ओवर बैकवर्ड स्केल को उठा दिया है, बेहतरीन पुल शॉट, एक पैर हवा पे झूलता हुआ दिखा, दूसरे पे बनाया बैलेंस। थोड़ा सा खतरा था लेकिन बैटर को पूरा कॉन्फिडेंट था इस शॉट में कि वो चौका हासिल करेंगे, और वही हुआ। इरफान के बल्ले से एक और चौका। इरफान मकबूल का स्कोर अब 18 हो गया है। उन्होंने 14 गेंदें फेस की है अभी तक इस फाइनल मुकाबले में। कंगन से देख रहे हैं मलिक फेरोज। हाँ, बस शेयर करें ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि शौकीन क्रिकेट जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, दोनों टीम्स के जो फैंस होंगे उन तक ये मैच पहुंचे और वो इस मैच का लुत्फ़ ले सके। ये बैटर ने थोड़ा सा वो बॉलर को डिसीव करने की कोशिश की थी। स्टांस अपना थोड़ा सा वो पहले लेग स्टंप के बाहर आए, उसके बाद फ्लिक करने गए थे, अपने स्टंप्स एक्सपोज किए थे
लेकिन वहाँ ये आगे वाली गेंद कर दी, पैड को लगी। उसके बाद हल्की सी अपील की ज़रूर इम्तियाज़ 14 ने, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को। इम्तियाज़ ने 14 नंबर की टी शर्ट लगाई है, ये उठी है, ओहो जाकर जुड़ी सीधे हजूम के अंदर, लंबा चौड़ा छक्का निकलता हुआ वहां इरफान मकबूल के बल्ले से। और इस बार ना इम्तियाज़ ने गेंद कर दी बहुत तेज, और वो भी आंख में राडर में थी, इसीलिए गई 6 रनों के लिए। तो ये चौथे ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 32, चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर यह छक्का लगा। इम्तियाज़ 14 के खिलाफ इरफान मकबूल के बल्ले से। कप्तान आज कप्तानी पारी खेलते हुए अपनी टीम यहाँ बेलूर सुल्तान्स के लिए। शारिक मीर 4 रन बनाकर आउट हो गए हैं। उवैस लाला 3-6 गेंदें खेलकर इरफान मकबूल का जो स्ट्राइक रेट है ना वो 150 के ऊपर है। अब 5वें ओवर में फिर से दिलावर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। ये दिलावर दिल्लू नहीं आए हैं, दिस इज दिलावर हुसैन, यस दिलावर, जिसको बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। एक कंप्लीट ऑलराउंडर है दिलावर, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं दिलावर। यंग है, नौजवान है, और टैलेंट की कोई कमी नहीं है इनमें। कूट कूट कर भरा हुआ है वो टैलेंट इनमें। मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं। ये पुल क्या है, गेंद को खाली इलाके में जाकर गिरी। मोहसिन पीछे थे जब तक उन्होंने सुकर लेग डीप में गेंद को फील्ड किया। इस बार भी 2 रन बटोर सकते थे, लेकिन तैयार थे नहीं उवैस लाला। जीशान भट्ट आपका बहुत वेलकम। जाहिर अब्बास, अबू गुलाम हसन काकापुरी ने हमें फिर से ज्वाइन किया है। जीशान भट्ट जो है ना वो मेजर मुख्तार के साहिबजादे हैं। मेजर मुख्तार इस टीम के ओनर है। अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे नहीं, और बहुत ही बढ़िया यॉर्कर डालकर बाउल्ड किया हुआ इस लाला को वहां पे दिलावर हुसैन ने। दिलावर ने एक बड़ी कामयाबी से हमकिनार करवाया है अपनी टीम मासूम क्रिकेट क्लब बालहमा को। एमसीसी ने हासिल कर लिया विकेट नंबर 2, 34 पर खोया है। इसी के साथ ये दूसरा विकेट। 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर विकेट हाथ लगी है। मोबाइल कश्मीर मंजर वासिक ने ज्वाइन किया है। फैजान भट्ट काफ़ी नाखुश लग रहे हैं उवैस लाला की बैटिंग से। उवैस को ये यॉर्कर डाल दी वहाँ पे दिलावर ने, और स्टंप्स का सफाया कर दिया, काम तमाम कर दिया दिलावर का कि गेंद ने वहाँ पे बैटर उवैस लाला का। ये ऋषि हुजी होने चाहिए, माय डियर फ्रेंड ऋषि हुजैफ फ्रॉम दोगाम। थैंक यू ऋषि हुजैफ। ये ऋषि हुजी होने चाहिए, जिसके मोबाइल से मैं चेक करूंगा अभी कि स्ट्रीमिंग किस तरीके की आप तक पहुंच रही है। स्ट्रीमिंग तो बहुत अच्छी पहुंच रही है आप तक। 48 मिलियन रील्स व्यूज आ गए हमारे पेज पर अभी तक। अपना बैटिंग करने के लिए किस बल्लेबाज को भेजा गया है? नंबर 4 की पोजीशन पर क्या अबरार आए हैं? यस, अबरार को अंदर आना पड़ा क्रीज पर बैटिंग करने के लिए। इरफान मकबूल को एक बड़ी इनिंग खेलनी होगी आज अपने बैट से। इस टीम ने जो ओपनर भेजे ना, दोनों चले नहीं। थैंक यू ऋषि हुजैफ, शुक्रिया आपका ब्रदर। दोनों चले नहीं, ना ही शारिक मीर और ना ही उवैस लाला। उवैस लाला इस ओवर में और शारिक मीर पहले ओवर में ही चलते बने थे। अब अबरार जो कि 4 नंबर की पोजीशन पर उतरा है बैटिंग करने के लिए। अबरार सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। बहुत ही बढ़िया गेंद दिलावर की आउट स्विंगर, जिस पर अबरार बच गए बाल कॉट बैन होने से। फील्ड प्लेसमेंट का जहां तक सवाल है, मिड विकेट पीछे, लॉन्ग ऑन भी पीछे है इम्तियाज़ के रूप में, फाइन लेग पर एक फील्डर।
इमरान को स्लिप में खड़ा कर दिया गया है। विकेट के पीछे इरफान है। फिरदौस बट नजर आ रहे हैं थर्ड मैन सर्कल में। उसके अलावा एक पॉइंट भी है। कवर पर है फिरदौस, एक और फिरदौस अहमद है वहाँ पे, माफ़ कीजिएगा, अहमद अली। और मिड ऑफ का फील्डर जहाँ पे दिलावर दिल्लू को खड़ा कर दिया गया है। दो फिरदौस इस टीम में खेल रहे हैं। इकलौता अहमद अली, इमरान, इरफान इस टीम लाइनअप में नजर आ रहे हैं इम्तियाज के साथ। ओवर कवर गेंद को उठा दिया है अबरार ने, कलायु के दम पर गेंद का पीछा कर रहे हैं अहमद अली, लेकिन रोकने में वो कामयाब हो गए हैं जरूर डीप कवर्स बाउंड्री लाइन के नजदीक। और इस बीच दोनों ही बैटर्स ने दौड़ लगाकर ये तीसरा भी रन पूरा कर लिया। 5वें ओवर के इख्तिताम पर स्कोर टोटल 37 हो गया है, तो विकेट के नुकसान पर। बट शाहिद ने हमें ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम सज्जू हमें देख रहे हैं। इस सज्जू ना लगभग हमें जावरा से देख रहे होंगे। सर आपके पड़ोसियों की टीम है MCC बालहामा। अपना दिल्लो आए हैं बॉलिंग करने के लिए फिर से दिलावर। इसका मतलब वो इम्तियाज को हटा दिया गया गेंदबाजी में। दिलावर दिल्लो अपनी कोटी का तीसरा ओवर करेंगे। पावर प्ले का यह आखिरी ओवर है। 5 ओवर में अभी तक 37 रन बने हैं। विकेटें 2 गिरी है। बहुत तेज गर्मी है, शदीद गर्मी हमें लग रही है। हुज़ैफ आपको लग रही है गर्मी है ना? बहुत ज़्यादा गर्मी है, ये हुज़ैफ भी बता रहे हैं, जिसका ताल्लुक दोगाम से ही है। हमारे डाई हार्ट फैन है ऋषि हुज़ैफ। ये गुड लेंथ गेंद थी जिसे कि कट करने के थे अबरार। गेंद सीधे पहुंची इरफान के दस्तानों में। बढ़िया गेंदर इरफान ने किया विकेट के पीछे। फिरदौस अली इस टीम के जो कैप्टन है ना, वो लॉन्ग ऑफ डीप में नजर आ रहे हैं। ये दिलावर इनके ब्रदर है। अगर मैं फिरदौस अली की बात करूं, उनके ब्रदर दिलावर है। चेंज ऑफ पेस, अगली गेंद कर दी वहां पे दिलावर ने, और इससे अबरार ने ये सोचकर छोड़ दिया था कि अंपायर ना वाइड करार देंगे, लेकिन अंपायर ने कहा ये जो लाइन होती है वाइड की, उसके अंदर से गेंद गुजरी, विकेट कीपर के पास पहुंची। स्कोर रुका हुआ है 37 रन पर। इस ओवर में अभी तक कितने रन बने हैं? एक भी रन नहीं बना है इस ओवर में। अबरार के ऊपर दबाव है। अबरार अभी 3 रन बनाकर बैटिंग कर, और अबरार लगभग इस टीम के जूनियर्स में आते हैं, जूनियर क्रिकेटर है। राहिल मुझे अपडेट कर रहे हैं। बेल्लो सुल्तान्स की तरफ से जफ़र मौलवी का आना बाकी है, जो कि गजब की बैटिंग करते हैं। और आज क्यों उनको पीछे रखा गया है? हमेशा वो ओपनिंग करते थे। कदमों का सही इस्तेमाल, हवा में उठी है गेंद और कैच, लगभग ले ही लिया था अहमद अली ने। डीप कवर्स में दौड़ लगाते हुए अपनी बाजानिब रनिंग कैच लेने की कोशिश। एफर्ट के आप नंबर 10 में 11 दे सकते हैं। अनबिलीवेबल एफर्ट लगाया था इस कैच को करने के लिए वहां पे कवर डीप में अहमद अली ने, लेकिन वो पकड़ में नाकाम रहे इस कैच को। तो जीवन दान हासिल कर लिया है इसी के साथ अबरार ने। 25 पर अब इरफान सामना करेगी अगली गेंद का। इरफान ने अपनी जगह गेंद को तिरछे बल्ले के साथ बैकवर्ड पॉइंट पर खेला, जहां फिरदौस अली ने गेंद को फील्ड किया। इस तरीके से रन बनाने का मौका था ही नहीं। स्क्वाड पर नजर डालो। फिरदौस अली, दिलावर दिल्लो, फिरदौस बट, अहमद अली, समीर, इरफान, इमरान। उसके अलावा इस टीम में इम्तियाज़ भी खेल रहे हैं मोहसिन के साथ। तो ये स्क्वाड, ये प्लेइंग 11 है यहाँ पे MCC बालहामा की टीम का। अब दिलावर जो है ना, वो आए गेंदबाजी करने के लिए। हाजिक अली भी खेल रहे हैं इरफान कबड्डी के साथ, जबकि मोहसिन और मुजमिल वानी इस टीम में खेल रहे हैं। दिलावर का 1 ओवर अभी तक उन्होंने 5 रन दिए थे, लेकिन 3 ओवर में 13 ही रन कंसीड किए हैं दिल्लो ने।
अब पावर प्ले तो फिनिश हो गया है। 6 ओवर का जो पावर प्ले होता है वो ऑलमोस्ट डन। उसमें 38 रन पर 2 विकेट गंवाए हैं। पहली गेंद गैप में गई, इम्तियाज के लिए चेज नहीं पहुंचेगा। इम्तियाज स्क्वायर लेग पर डीप में गेंद को निकाल दिया। कलायु के दम पर सीधे 4 रनों के लिए। बैड लाइन इज ऑलवेज अ बैड लाइन इन क्रिकेट। और इस तरीके से अबरार अब 8 पर पहुंचे हैं। उन्होंने 9 गेंदें फेस की है। स्कोर 42 हो गया है 2 विकेट के नुकसान पर। 5 फील्डर बाहर अब खड़ा कर सकती है यहां से टीम। सर्कल से एमसीसी बालहमा, जिसमें एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट और एक स्क्वायर लेग। लेकिन स्क्वायर लेग के बगल से ही गेंद को निकाल कर ये चौका बटोरा था पिछली गेंद पर, और अगली गेंद पर बीट हो गए। स्लोवर गेंद थी, शॉर्ट पिच, इसमें रफ्तार बहुत कम की थी वहाँ पे दिलावर अहमद ने, इसीलिए बैटर चकमा खा गए गेंद की विकेट कीपर के पास। लॉन्ग ऑफ पर दिलावर दिल्लू नजर आ रहे हैं। डीप कवर में अहमद अली को खड़ा कर दिया गया है, यानी कि ऑफ साइड में 2 फील्डर है बाउंड्री लाइन पर, बाकी सारे सर्कल में। लेग साइड में 3 फील्डर बाउंड्री लाइन पर नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब 6-3 के साथ बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त। ऑफ साइड में 6, लेग साइड में 3। सामना करेंगे अब इरफान अगली गेंद का। इरफान ने किया कदमों का सही इस्तेमाल और गेंद को बना दिया तारा, भेज दिया सीधे तारा मंडल के अंदर। लॉन्ग ऑन के ऊपर से ही बेहतरीन फुटवर्क का मुजाहरा करते हुए छक्का हासिल कर इरफान मकबूल ने। 31 पहुंचा है स्कोर उनका, और 49 बेलो सुल्तान का इसी के साथ 2 विकेट के नुकसान पर 6.4 के बाद। बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं इरफान। अब क्रीज पर ना जाहिद साठ उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। ये वही जाहिद साठ है जिसको आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन आज सुबह इन्होंने पोस्ट किया था जाहिद साठ फेसबुक पेज पर कि अब वो सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, यानी कि उन्होंने ब्रेक लिया है। आई डोंट नो व्हाई। अब क्रीज पर वो आए हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 5 की पोजीशन पर। दिलावर ने 2 विकेट हासिल की अभी तक, और दिलावर दिल्लू को भी 1 विकेट मिला है। ये दोनों दिलावर जो है ना विकेट हासिल कर चुके हैं। 2 ओवर 16 रन 2 विकेट, 7 ओवर के बाद 49 स्कोर है इस वक्त। 3 विकेट आउट हो गए हैं। यहाँ बेलो सुल्तान के जिसके कैप्टन इरफान ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, लेकिन उस इनिंग को ना वो कन्वर्ट नहीं कर सके एक बड़ी पारी में। अब इमरान आए हैं बॉलिंग करने के लिए। इमरान अली लगभग वही आए हैं बॉलिंग करने के लिए।
इमरान, दिलावर, इमरान, इमरान अली, वालेकुम सलाम। इमरान आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली दफ़ा इमरान अली से बॉलिंग करवाई जा रही है इस मैच में। एमसीसी बालामा के कैप्टन फिरदौस अली ने अब इमरान अली को कहा बॉलिंग में आइए आप। पहली गेंद शॉर्ट बाउंसर स्लोवर थी, इस पर बीट हो गए वहाँ बैटर। खेलने की उन्होंने कोशिश की तो की थी, और पहली गेंद पर थोड़ा सा हैरान किया बैटर अबरार को। अबरार यंग क्रिकेटर है, और अबरार को विकेट के बीच में बुलाते हुए जाहिद साठ। अब जाहिद साठ वापस जा रहे हैं अपने छोड़ पर, अपने एंड पर, नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर। बाउंसर के साथ आगाज इस ओवर का। दूसरी गेंद इस पर थोड़ी सी विड्थ मिली और इसे थर्ड मैन डीप की तरफ निकाल दिया है फिरदौस। बट के पास मौका नहीं गेंद को फील करने का। वो गए जरूर, लेकिन गेंद उनकी रफ्तार से कहीं तेज थी, और इस तरह से ये चौका मिलता हुआ अबरार को। वो अब 13 पर जा पहुंचे हैं और उन्हें 13 गेंदें फेस की है। 8वें ओवर में दूसरी गेंद पर यह चौका बटोरा अबरार ने अपने बल्ले से। इमरान अली ने चौका कंसीड कर लिया। फैंस एक बड़ी तादाद में आए हैं बेलो सुल्तान्स के इस मैच को देखने के लिए दोगाम के खेल के मैदान पर। चैलेंजर्स T20 कप दोगाम एडिशन फर्स्ट का ये फाइनल गेम फिरदौस मीर एंड ऋषि शिकोर इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। गेंद को ढूंढा जा रहा है, क्योंकि थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर काफ़ी ज़्यादा घास है, उसमें जाकर गेंद गई है, और वहाँ से गेंद को ढूंढने की कोशिश हो रही है। इसका मतलब गेंद लॉस हो गई है, मिल नहीं रही है। और दिन का ये दूसरा मैच आप लगातार देख और सुन रहे हैं फेसबुक पेज कंग पोस्ट फॉर ग्लोरी पर। और आसान नहीं है दिन में 2 मैच कवर करना। मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत ही ज़्यादा, और मुझे लगता है कि मुझे ना अभी ब्रेक लेना चाहिए, और वही करूँगा मैं अभी ब्रेक ले लूँगा। आप हमारे साथ बने रहेगा। थैंक यू वेरी मच।
kijk şunu niye kafasına.
छोटे से ब्रेक के बाद आप सबका फिर से बहुत बहुत वेलकम करते हैं। बहुत सारे पूछ रहे थे कि वेयर इज कमेंटेटर, आई एम हियर इन कॉम बॉक्स, और आप मुझे अब सुन सकते हैं क्योंकि मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था। बहुत ज़्यादा मैं थक गया आज। वानी ने ज्वाइन किया है, आपका बहुत शुक्रिया वानी। जफर ने क्या बढ़िया शॉट लगा दिया डाउन द ग्राउंड, अंपायर के सर के ऊपर से गेंद गई तीर की तरह बाउंड्री लाइन के बाहर। बेहतरीन शॉट था ये इमरान अली के खिलाफ जफर मौलवी का। जाहिद 63, जफर ने बनाए 5, 67 रन बने हैं अभी तक बेलो सुल्तान्स के लिए। इमरान अली अगली गेंद करने के लिए, इस बार बहुत ही खतरनाक ढंग से गेंद उठी और हैरान हो गए वहां पे जफर मौलवी। जफर मकबूल इरफान के क्या लगते हैं? ग्लाउस को जाकर लगी, उसके बाद हवा में रही थी लेकिन फील्डर से काफी आगे जाकर गेंद गिरी। 67 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस बार फिर से शॉट, लेकिन इस दफा रन पूरा किया और दूसरे रन के लिए भी आ रहे हैं पलट कर दोनों ही बैटर्स। ये लेग वे की सूरत में आया है, ये 2 रन आए ना, तो इसको कैंसिल करना है। अब 2 रन ऐड करेंगे आप। 69 हो गया है स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। जफर मकबूल 7 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। जफर को आज एक बड़ी इनिंग खेलनी होगी बेलो सुल्तान्स के लिए। ये जफर ने अपने स्टंप्स को एक्सपोज किया, उसके बाद बड़ा शॉट ट्राई किया था, वो बोल्ड होने से बच गए। बाल गेंद विकेट कीपर के पास पहुंची। विकेटों के पीछे इरफान है ना शायद, यस इरफान, जिन्होंने गेंद को गैदर कर लिया। फाइन लेग पर दिलावर खड़े हैं, लॉन्ग ऑन पर है मोहसिन, मिड विकेट पर पीछे खाजिक को खड़ा कर दिया गया है। स्क्वायर लेग पर इम्तियाज, लॉन्ग ऑफ पीछे है जहां फिरदौस नजर आ रहे हैं क्या चीनी, वहां दिलावर दिल्लू है। फिरदौस के ब्रदर अहमद अली कवर पोजीशन पर खड़े हैं। थर्ड वन पर फिरदौस अली नजर आ रहे हैं, जबकि फिरदौस भट्ट को स्लिप में खड़ा कर दिया गया है। After the completion of 10 overs in first inning, Bello Sultans made 69 runs and they lost 4 wickets. इरफान मकबूल ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की। क्रीज पर जफर मकबूल और जाहिद 60 बने हुए हैं। 10 ओवर में 69 रन बने हैं, विकेट गिरे हैं 4। इमरान अली 2 ओवर 15 रन 1 विकेट वो अभी तक हासिल कर चुके हैं। तो फिर से 10 ओवर के बाद ना ब्रेक लिया गया है, ड्रिंक्स इंटरवल ले लिया गया है। ऐसे में हम भी ले लेंगे वक्फा। आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।
Despatinho.
उसने म्यूट था 74 for the loss of 4 wickets after the completion of 11 overs. फाइनल मुकाबले की लड़ाई जारी है। जाहिद 5 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं बेलो सुल्तान्स की तरफ से और जफर मकबूल ने बनाए हैं 10 रन। उन्होंने 13 गेंदें अभी तक फेस की है। अभी भी 9 ओवर का खेल बचा हुआ है इस फाइनल मुकाबले की पहली इनिंग में। एमसीसी ने टॉस हारा। टॉस हारकर पहले ये टीम बॉलिंग कर रही है बेलो सुल्तान्स के खिलाफ और गेंदबाजी में मोहसिन को लगभग लेकर के आए हैं बॉलिंग करने के लिए। मोहसिन ही है शायद जिनको बुलाया गया है बॉलिंग के लिए। यस, मोहसिन अपने स्पेल का पहला ओवर करेंगे फार एंड से। पहली दफ़ा उनको आजमाएंगे टीम के कैप्टन बॉलिंग में। दाएं हाथ के फास्ट बॉलर है। पहली गेंद विकेटों में आती हुई इसे अपनी जगह खड़े खड़े ही जाहिद 60 ने गेंदबाज की तरफ ही पुश किया, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया। वहां मोहसिन ने रन बनाने का मौका था ही नहीं। 74 पर 4 आउट हुए हैं अभी तक। 12वें ओवर का खेल चल रहा है। जाहिद 60 को अभी तक उन्होंने 5 रन बनाए हैं 8 गेंदें खेलकर। दूसरी दफा 12वें ओवर में मोहसिन की ये गेंद इस पर बाहर निकले जरूर, लेकिन शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी जिसमें रफ्तार और उछाल दोनों शामिल था और इसीलिए बैटर कंप्लीटली बीट हो गए। गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास। मात देती हुई है गेंद हैरान करके गई जाहिद 60 को इरफान कपाली के दस्तानों में। 74 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर 12वें ओवर का खेल चल रहा है। जफर फॉरन पर नजर आ रहे इस वक्त। ये शॉर्ट गेंद थी, इसे निकाल दिया है सनसनीखेज अंदाज में। जाहिद 60 ने इंतजार किया इस गेंद पर। उनको लगभग पता था कि एक और शॉर्ट गेंद आएगी और इसे अंडर रन पुल करते हुए निकाल दिया मिड विकेट और स्केरले के फील्डर के बीच में। गेंद निकल गई चौके के लिए। इस ओवर का पहला चौका। ऋषि शकूर स्केरले पर खड़े हैं इस वक्त। वो अंपायरिंग कर रहे हैं। फ्रंट अंपायर फिरदौस मीर साहब नजर आ रहे हैं। इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर ऋषि शकूर के साथ मिलकर वो चैलेंजर्स T20 कप को चला रहे हैं। फिर से गेंद गैप में गई है, डाइव लगाते हुए बहुत ही बढ़िया एफर्ट। दिलावर हुसैन ही इस तरह का एफर्ट लगाएंगे और उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब एक ही हाथ से अंदर धकेला बाउंड्री लाइन से और वो दूसरे फील्डर मिड विकेट पर थे और उन्हें उठा करके थ्रो किया। अच्छा तालमेल दोनों ही फील्डर्स की तरफ से देखने को मिला। इस गेंद पर सिंगल में नहीं बल्कि डबल मिला। तोरन ने सेव कर लिए वहां पे। दिलावर हुसैन ने अपनी टीम के लिए एक रन कीमती है। 80 हो गया है विकेट। 4 आउट हुए हैं। पार्टनरशिप लग चुकी है कितने रन्स की आई विल चेक एंड लेट यू नो। हमारे सिकोर राहिल बताएंगे कि जो पार्टनरशिप अभी चल रही है जो बन चुकी है 23 रन्स की 23 बॉल्स में। फिर से पैड लाइन पर, लेकिन इस बार फुलर थी, इसे फ्लिक कर दिया जाहिद 60 ने स्केरले की तरफ। 6.85 करंट रन रेट है जो मौजूदा रन बनाने की औसत है। फिर से मौसम में बदलाव, तब्दीली देखने को मिल रही है। हर दिन यही होता है। सुबह कड़कती धूप, दोपहर को भी धूप होती है, उसके बाद छाव आता है, फिर 4 बजे के बाद यही होता है। लेकिन आज हम दुआ करेंगे कि बारिश ना हो जाए और इस मैच में खलल ना पड़े। अगर मगरिब के बाद हो जाएगी तो फिर ठीक है, लेकिन उससे पहले नहीं होनी चाहिए। पहला विकेट 5 पर गिरा, दूसरा 34, तीसरा 49, चौथा 57। 12 ओवर के बाद 12 पर है जाहिद 60 और जफर मकबूल का भी स्कोर 11 है। 12 गॉन, 82 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। बेलो सुल्तान्स ने टॉस जीता और उसके बाद टीम के कैप्टन इरफान मकबूल ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मासूम क्रिकेट क्लब बालहमा के खिलाफ मोहसिन का पहला ओवर, उसमें 8 रन बने। अभी भी 8 ओवर का खेल बचा हुआ, यानी कि 48 गेंदें अभी भी बची भी है इस पहली इनिंग में। 48 गेंदें अगर खेल गई बेलो सुल्तान्स की टीम तो कोशिश करनी होगी इन
48 गेंदों में वो 70-80 रन बनाए ताकि 160-170 तक ये टीम चली जाए। पहले मैच में आपने देखा जो आज दिन का पहला मैच था वो फाइनल एडिशन फर्स्ट दोगाम प्रीमियर लीग का था दिन के पहले हाफ में। उसमें 180 रन का टारगेट था और अब गेंदबाजी में एक और बदलाव, ये मुजम्मिल होने चाहिए। यस, मुजम्मिल ही है जिसके हाथ में गेंद थमा दी है। इरफान मुजम्मिल वानी जिसको बॉलिंग के लिए बुलाया गया है, वो अपने कोटे का दूसरा ओवर करेंगे। इससे पहले भी मुजम्मिल ने एक ओवर किया था। मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं, पहली गेंद पर पुल कर दिया है, ये वाली बॉल नहीं छोड़ते हैं। जफर मकबूल आड़ा बल्ला चलाया और आड़े हाथों लेते हुए पहली गेंद पर ये जनाटेदार हिट ओवर मिड विकेट। लवली शॉट फ्रॉम द बेट ऑफ जफर मकबूल और छक्के के साथ जफर का स्कोर अब 17 हो गया है। ऑफ ब्रेकर थी, इस पर छक्का लगा जफर मकबूल के बल्ले से। 88 बढ़ता हुआ स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का ये 13वां ओवर शुरू हुआ छक्के से। जस्ट रुतबा ने ज्वाइन किया है, फैजान भट्ट, जहीर अब्बास, वानी जावेद एंड भट्ट इम्तियाज इस स्ट्रीमिंग का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। चैलेंजर्स T20 का एडिशन फर्स्ट दोगाम का ये, और ये वाली नीची रही, तेज भी निकली, बैटर को कंप्लीटली बीट करके गई विकेट कीपर के दस्तानों में। इरफान ने बड़ा अच्छा किधर किया, इस नीचे रहती गेंद पर विकेट के पीछे वो बेहद दूरी पर नजर आ रहे हैं। शॉर्ट रन के साथ ही मुजम्मिल बॉलिंग कर रहे हैं। इस पार लगाए न रहे, बड़े शॉट की तलाश थी, चेज है अब फील्डर के लिए और इमरान जब तक इनको फील कर लेते डीप फाइन लेग पर। जफर और जाहिद ने पलटकर दूसरा भी रन पूरा कर लिया दौड़कर और इस स्ट्रोक में ना किस्मत ने साथ दिया जफर मकबूल को। राहिल बता रहे कि अब 90 हो गया है बेलो सुल्तान का स्कोर और उनके 4 विकेट आउट हुए हैं। जफर मौलवी ने फिर से बड़ा शॉट ट्राई किया था। जफर पहुंच गए हैं फार एंड पर और यहां भी काफी खतरा बन सकता था अगर ये इमरान की थ्रू डायरेक्ट विकेटों पर आ जाती। 91 बढ़ता हुआ स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। वानी मोमिन लिख रहे कि आउट कौन कौन हुआ है। ये क्रैकर निकलता हुआ शॉट कमाल का जाहिद के बैट से, लेकिन इसे रोका गया लॉन्ग ऑफ पर। फील्डिंग बड़ी जबरदस्त कर रहे हैं यहाँ पे MCC बालहामा की प्लेस। अभी तक जो आउट हुए इरफान मकबूल, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त आगाज़ फराहम किया। शारिक मीर 4 और उसके अलावा ये जो ओवैस लाला है वो भी जल्दी आउट हो गए हैं और अबरार ने भी 10-15 रन बनाकर अपनी विकेट दे दी। लेकिन पार्टनरशिप पनप चुकी है। अब 56 पर गिरा चौथा विकेट। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 40 के आसपास रन की ये शराकतदारी। 6, 2, 8, 9, 10 रन बने मुजम्मिल के कोटे के दूसरे ओवर में। तो 13वें ओवर के इख्तिताम पर स्कोर बेलो सुल्तान का मजमूवी 92 और उनके 4 विकेट आउट हुए हैं। बरकत अली ने ज्वाइन किया है। MCC जीतेगी बरकत को ये पूरा यकीन है। जस्ट रुतबा पामपुर में कब स्टार्ट होगा अंडर 22 वाला टूर्नामेंट, उसके लिए थोड़ा इंतजार करिए आप। मंडे के दिन लगभग वो शुरू हो रहा है। जावेद भट्ट जफर के लिए प्यार का इजहार लिखते हुए। जहीर अब्बास रन रेट कम है, ये जहीर अब्बास का मानना है। 7.08। अभी भी 7 ओवर का खेल बचा हुआ है इस फाइनल मुकाबले की पहली इनिंग में। ऋषि शकूर एंड फिरदौस मीर इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आज एक ही दिन में ना 2 फाइनल खेल रहे हैं इस खेल के मैदान पर। फिरदौस मीर का वो दोगाम प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट वो फिनिश हुआ है। अब यहाँ से चैलेंजर्स T20 का मोहसिन को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए, जिन्होंने इससे पहले 1 ओवर डाला और उसमें 8 रन इन्होंने कंसीड किए थे। अब उस स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे। पहली गेंद को स्टेयर कर दिया अपनी जगह, खड़े खड़े ही गेंद को थर्ड मैन पर फिरदौस भट्ट ने सर्कल में फील्ड किया। रन बनाने का कोई भी चांस था ही नहीं।
बट ईमू ने ज्वाइन किया है। और अधीर भाई लिख रहे हैं मेरे दोस्त, मेरे खास जेवन से इनका ताल्लुक़ है, यानी कि बालहमा और जेवन में उतना फासला है नहीं, पड़ोसी गांव है बालहमा जेवन का। तो ये बता रहा है कि 150 से नीचे रोकना होगा। एमसीसी की बैटिंग अच्छी है पर ये विकेट सेकंड इनिंग में कैसी खेलेगी कोई भरोसा नहीं। पहला जो मैच हुआ इस ग्राउंड पर, दिन का पहला और फाइनल क्लैश था वो दोगाम प्रीमियर लीग का, उसमें 179 बना डाला था पांपोर पैंथर्स की टीम ने और 180 रन का टारगेट, उसमें 95 रन से पांपोर पैंथर्स ने हरा दिया एमसीसी लरू की टीम को। ये शॉर्ट पेज बाउंसर पुल किया, इसे जाहिद साठ ने पुल इस तरीके से किया कि उनकी सोच थी कि हवा में वो ना खेले, अलोंग ग्राउंड खेले, और वही हुआ। 1 रन लेने का मौका मिला, बट शाहिद बता रहे कि नेटवर्क में कुछ इश्यू है, आप एग्जिट करें एक बार, उसके बाद फिर से ज्वाइन करें आप, फिर ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंटरनेट बहुत कमज़ोर है। अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूं, विंटर्स में ठीक होता है, लेकिन समर में यहाँ इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा दरख्त है आसपास और इनके ऊपर काफ़ी पत्ते हैं इस वक्त, तो इस वजह से इंटरनेट ये नो बॉल करार दी थी अंपायर ने। इंटरनेट बहुत कमज़ोर है यहाँ पे, लेकिन ठीक हो जाएगा। वालेकुम सलाम, डोंट वरी, ये ऑटोमेटिक ठीक भी हो जाता है। जफ़र के पास फ्री हिट बॉल है, अब किस तरह का वो फ़ायदा लेंगे इस फ्री हिट बॉल पर, और ये पहली नो बॉल और जाएगी सीधा 6 रनों के लिए। सेकंड लेग के ऊपर से कर लिया वार जफ़र मकबूल ने, पैरों पर मिली है गेंद, ये बल्ला नहीं तलवार था। कमाल का शॉट निकलता हुआ स्क्वायर लेग के ऊपर से जफर मकबूल के, और इस तरीके से मौसिन ने खाया है छक्का, और छक्के से ही 100 रन कंप्लीट हो गए हैं। 100 अप फॉर टीम बेलो सुल्तान्स। बट ईमू एंड गुल मोहम्मद जीएम लिख रहे कि कीप गोइंग डियर, थैंक यू मुझे हौसला अफजाई करने के लिए। ये गुल मोहम्मद जीएम जो है इसका ताल्लुक तुजन से है, क्रिकेट लवर है, हमारे रेगुलर व्यूवर भी है। अगर आप अभी तुजन में है तो मुझे मौसम के बारे में बताएंगे ज़रूर आप, हाउ इज़ द वेदर देयर। अभी हर दिन यही होता है, शाम के टाइम फिर मौसम में तब्दीली हमें देखने को मिल रही है, और वही लग रहा है। अभी 4:20 हुआ है और अभी मौसम फिर से ये जो काले बादल है वो आ रहे हैं सूरज के आसपास, और लगभग इन काले बादलों ने सूरज को घेर लिया है। उम्मीद और दुआ करेंगे कि आज बारिश ना हो जाए और ये मैच पूरा हो जाए। कल भी बहुत तेज बारिश हुई थी, बट शायद बता रहे कि अभी भी नेटवर्क प्रॉब्लम है। मुझे नहीं लग रहा है कि अभी होना चाहिए नेटवर्क में कोई इशू। ज़ेर अब्बास, ये शाहिद के अलावा जितने भी मुझे देख रहे हैं ना, उनसे मैं यही कहूँगा कि आप मुझे फीडबैक देंगे ये स्ट्रीमिंग किस तरीके की आप तक पहुँच रही है, क्या कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा इस मसले का हल निकालने का। गुल मोहम्मद जीएम लिख रहे कि पृथ्वी स्ट्राइकर्स 130 पर 4 आफ्टर 13 ओवर्स अगेंस्ट रूपन 11 इन सेकेंड सेमीफाइनल तुजन प्रीमियर लीग। तुजन फॉल्कन्स ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर फाइनल्स, बट ईमू भी बता रहे हैं इंटरनेट में थोड़ा इशू है। आदिल अहमद अदीर साहब लिख रहे कि अब ठीक है, मैंने कहा ना थोड़ा सा वो रुक जाएगा, बफरिंग हो जाएगी 5-6 ओवर के बाद या 4 ओवर के बाद, फिर ऑटोमेटिक ठीक भी हो जाता है। ये ऐसा प्रॉब्लम है कि इसमें फिर आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक ऐसी बीमारी है इंटरनेट की यहाँ पे इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में कि ऑटोमेटिक ठीक भी हो जाता है। बट माई सर ज़ेर अब्बास, अब्दुल रशीद मंत्री, वानी एंड गुल मोहम्मद जीएम, वेदर इज़ प्लीजेंट हियर, यानी कि बड़ा अच्छा मौसम है, खुशगवार मौसम है तुजन के इलाके में भी। लेकिन यहाँ हवाएं शुरू हुई है, आसमान के ऊपर बादल अब धीरे धीरे आ रहे हैं, काले बादल सूरज के ऊपर है।
तो ये अभी स्कोर कार्ड पे हम नज़र डालते हैं। अवैस लाला ने बनाए 4 रन, दिलावर ने उनका काम तमाम किया, दिल्लू ने मीर शारिक को चलता किया था, इरफान मकबूल कॉर्ड बैंड हो गए थे। 31 रन बनाकर वो आउट हो गए थे आज। और अबरार ने बनाए 17, जाहिद 60 नॉट आउट बैटिंग करे इस 15 पर। अब गेंदबाजी में ये हाजिक है लगभग या फिर इमरान, आई विल चेक एंड लेट यू नो। इमरान ही है जिनकी पहली गेंद पर ये सिंगल आया। अब अगली गेंद पर तो पुल किया है मिड विकेट, मिड ऑन डीप पर 1 रन के लिए जाहिद 60 को फिर से स्ट्राइक मिली है। बट ईमो वानी इस मैच को देख रहे हैं। पहले बैटिंग कर रही है, 104 बोर्ड पर लग गया है टोटल। इनिंग का चल रहा है ये 15वां ओवर। इसके बाद 5 ओवर बचे पे है। एक क्रॉस सीम से फेंकी हुई गेंद गिरने के बाद एक तो बाहर में निकली और उसके अलावा नीची भी रही, तेज भी थी, विकेट कीपर के पास पहुंची। 104 अभी भी स्कोर है। इमरान अली के कोटे का ये 3रा ओवर चल रहा है। इमरान ने अभी तक विकेट 1 हासिल की है 17 रन देकर। और इस बार जाहिद 60 लगभग चोटिल हो गए हैं। गेंद हेलमेट के ग्रिल को लगकर उसके बाद सीधे जाहिद 60 के ना मुंह पर जाकर गेंद लगी है। दुआ करेंगे कि वहां पे कोई ज्यादा गहरी चोट ना हो। ये जाहिद बता रहे हैं कि उतनी ज्यादा गहरी चोट नहीं है, लेकिन खेल को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। ज्यादा उठी थी गेंद, हेलमेट के ग्रिल में जाकर रुक गई थी। एमसीसी बालहमा के जो खिलाड़ी है वो अब पहुंच गए हैं बैटर के पास, जबकि पेवलियन में जो खिलाड़ी थे वो भी अब जाहिद 60 के साथ बात करने के लिए आया। जाहिद 60 बता रहे कि वो ठीक है, सामने से गेंद उठी और अब वो ड्रिंक्स ले रहे हैं, बातचीत भी वो कर रहे हैं, लेकिन बुरी खबर नहीं है कोई भी। अल्लाह खैर करे कि वहाँ पे जाहिद ने कहा कि ही इज़ ओके। अब मुझे भी यहाँ से लग रहा है कि अब उतनी ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। ज़हर अब्बास, अदील साहब, अदीर साहब बता रहे कि साइड में थोड़ा सा पानी डालना चाहिए था। ये ज़रूर वहाँ पे मिट्टी तोड़ रही है, धूल तोड़ रही है, लेकिन पहले मैच में तो बिल्कुल भी नहीं थी। अब दूसरे मैच में दिन के यहाँ पे धूल उड़ रही है मैट के साइड से। कश्मीर मंजर वासिक ने ज्वाइन किया है। दिस इज वासिक बेलवी। आई गॉट यू मैन फ्रॉम बेलो पुलवामा बट एमो गोजरी याकूब जीनत रशीद इस मैच को देखते हुए नजर आ रहे हैं। 15वें ओवर में खेल को रोक दिया गया है। इफ वी रीच 150 देन इंशाल्लाह देयर इज ए चांस ऑफ विनिंग, ये मानना है जाहिर अब्बास का। एम आरिफ ताहिर सलाम विकेट। अच्छा वो ऊपर चला गया, रिटायर हर्ट।
ये जाहिद डगआउट चले गए और आते ही शाहिद फारूक ने किया प्रहार डाउन द ग्राउंड। ये जोरदार हिट लगा दी है, लॉन्ग ऑन फेंस के बाहर गेंद निकल गई। आते ही चौके के साथ आगाज के इनिंग का वहां शाहिद फारूक ने, जाहिद 60 डगआउट गए हैं, रिटायर हर्ड हुए वो, क्योंकि उनको लगा कि वो अब सामना नहीं कर सकते बॉलर का। इमरान अली ने उनको चोटिल कर दिया। ज्यादा गहरी चोट नहीं है, लेकिन उसी का फैसला था। उन्होंने खुद कहा कि वो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, खेलने के लिए वो तैयार है नहीं, इसीलिए अब शाहिद फारूक आए हैं उनकी जगह पे और उन्होंने आते ही चौका लगाया। चौके से उनका आगाज इनिंग का हो गया है। बशरत नबी सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम बशरत साहब। कितने मैन ऑफ द मैच में पोस्ट करूं बशरत साहब, मैं बहुत तंग आ गया हूं इस चीज़ से। आप का हर एक दिन के बाद मैन ऑफ द मैच का पोस्ट आता है। हंसी आ रही होगी आपको इस चीज़ पर, लेकिन ये सच है, ये एक हकीकत है। बट शाहिद हमें देख रहे हैं। शाहिद साहब कहाँ से आप देख रहे हैं मुझे? 108 हो गया है टोटल स्कोर। 15वें ओवर का खेल चल रहा है और आखिरी गेंद डालने के लिए अब इमरान ले आए हैं इस ओवर में। उनके सामने शाहिद फारूक ही है। फिर से बड़ा शॉट शाहिद ने कोशिश की थी डाउन द ट्रैक आकर मारने की, लेकिन वो कामयाब हुए नहीं। इस बार गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। तो इस तरीके से 3 ओवर में इमरान अली ने 21 रन देकर 1 विकेट हासिल की है। 15 ओवर्स के बाद 108, 4 विकेट के नुकसान पर। बशरत नबी मेरी कमेंट के बाद ना हंस रहे थे और अब उन्होंने दूसरे लोगों को भी बताया कि वो हंस रहे हैं सच में, इसीलिए उन्होंने कमेंट किया है फिर से। आई लव यू मैन, वन ऑफ द सीनियर स्टार क्रिकेटर फ्रॉम शार। ये उसी के साथ वो खेलते हैं और गेंदबाजी में इम्तियाज़ को लेकर के आए। इम्तियाज़ 14, जिनकी बॉलिंग अभी तक राहिल बता रहे हैं कि उन्होंने टोटल शायद 2 ओवर डाले थे, फिर उनको हटा दिया गया था। यस, 2 ओवर में 19 रन उन्होंने कंसीड किए थे। शाहिद साहब, डार दानिश, जीनत रशीद, आमिर मिर्जा हमें देख रहे हैं। ललहरा से मैच को देख रहे हैं सर, थैंक यू वेरी मच ललहरा से हमें देखने के लिए। 108, 4 विकेट के नुकसान पर 16वें ओवर का खेल चल रहा है। इम्तियाज दोबारा गेंद करने के लिए आए हैं जफर मकबूल के लिए। जफर मकबूल ने गेंद को सीधे बैट के साथ उठा दिया। निहायत ही उम्दा दिलकश छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से लहराता हुआ ये जफर मकबूल के बल्ले से बस टाइम किया, चिप किया। टाइमिंग भरपूर थी इस शॉट में, वो ताकत उतनी ज्यादा नहीं, लेकिन नजाकत से भरा हुआ ये छक्का निकलता हुआ। इरफान खुश लग रहे हैं क्योंकि जफर अंदर है बेलो सुल्तान के लिए। 114 हो गया है स्कोर। ज्यादा चोट मत लगी है। ये जाहिद साहब ने कहा कि उतनी ज्यादा चोट नहीं है, लेकिन वो खेलने के लिए रेडी हुए नहीं और उनका ये खुद का फैसला था, इसीलिए वो डगआउट चले गए हैं। थोड़ा सा वो फन कर रहे हैं वहाँ डगआउट में, थोड़ा सा वो पानी पी रहे हैं। अब उनके साथ 3-4 लोग बैठे हुए हैं, उनकी खातरदारी करते हुए वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक पार्टनरशिप कमाल की लगी है। जफर मकबूल और उसके अलावा जाहिद 60 के दरमियान उसी ने मैच में अभी पहली पारी में ज़बरदस्त स्कोर खड़ा करने में कामयाब किया है। बेलो सुल्तान्स की टीम को 100 के पार 114, 4 विकेट के नुकसान पर। जफर 34 और शाहिद 4 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। इम्तियाज ने यह छक्का कंसीड किया है, वो अब अगली गेंद डालने के लिए आ रहे हैं जफर मकबूल के लिए। ये शॉट गिरी है और इसे भी पहुंचा दिया है स्क्वायर लेग के बाहर। कातलाना मूड दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं कातलाना मूड पे वहां जफर मकबूल। जफर ना इस टीम में नाम ही काफी है। इरफान खुश है इस वक्त, एक्साइटेड है काफी ज्यादा। जफर ने चौका लगाया छक्के के बाद।
और कश्मीर मंजर वासिक, वासिक बेलवी लिख रहे हैं जफर द ब्यूटी। देखिए जब आप अच्छा करते हैं तो लोग अच्छा ही बोलते हैं, जब आप 0 पर आउट होते हैं, जिस तरह से आज शारिक मीर 4 रन बनाकर आउट हुए, तो बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट हो गए थे। अगली गेंद अब इम्तियाज़ को समझ लग गई है कि मैं फास्ट बॉलिंग कर रहा हूँ, रफ्तार ज़्यादा रख रहा हूँ, तब मुझे मार खानी पड़ रही है, और इसीलिए उन्होंने अब जाकर चेंज ऑफ पेस कर दी, जिससे कि जफ़र मौलवी खेलने में नाकाम रहे। जफ़र मकबूल है ये। आमिर मिर्ज़ा बेल्लो सुल्तान जीतेगी आज, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, पहली पारी जारी है और अभी आपने ऐलान कर दिया जीत का। ये इरफान भी वही बता रहे कि अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, मैच में पूरा मैच अभी भी पड़ा हुआ है, दूसरी पारी का भी आना बाकी है। अपनी जगह मन बनाया था कट करने का, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, इस बार भी क्रॉस सीम, और इसमें भी रफ्तार कम की, अब गेंदों की रफ्तार को कम कर रहे हैं वहाँ पे इम्तियाज़। उसको ये इल्म हो गया है कि यहाँ से अब जितनी फास्ट करेंगे उतनी मार खाएंगे वो जफ़र के बैट से, और जफ़र को भी अब अपनी बैटिंग में प्लान स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी इम्तियाज़ के अगेंस्ट। और ये वाली बहुत तेज़, इसके लिए शायद वो सोच रहे थे कि एक और स्लोवर आएगी, लेकिन यहाँ पे हैरान कर दिया बॉलर ने जफ़र को। ग्लव्स को हिट करके गेंद पहुंची फिरदौस भट्ट के पास, जो कि थर्ड मैन पर थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। स्ट्राइक रहेगा अगले ओवर में जफ़र मकबूल के पास। और शौकत, वानी वानी, बशरत नबी, बशरत बता रहे कि टेंट में आज अच्छे लोग बैठे हैं, डीसी, एडीसी, तहसीलदार, नायब एसएचओ, गिरदावर एंड पटवारी, शाकिर डार, आमिर मिर्जा। 119 16 ओवर के बाद मौसम काफ़ी ख़राब नज़र आ रहा है। आसमान के ऊपर अब सफ़ेद बादल छा गए हैं, और गेंदबाजी में यहाँ दिलावर आए हैं, दिलावर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। यस, दिलावर, जिन्होंने अभी तक जो बॉलिंग की है 3 ओवर 21 रन 2 विकेट, कोई मैडिन उन्होंने नहीं किया है, लेकिन वो अब अपने स्पेल का डालेंगे यहाँ से आखिरी ओवर। इम्तियाज़ वानी, हिस्ट्री विल रिपीट आफ्टर 20 years, बेल्लो सुल्तान से रिमेंबर। जीनत रशीद, बट एम और गुल मोहम्मद जीएम अपडेट दे रहे हैं, जो तुजन में अभी सेमीफाइनल जारी है, तो दोनों टीमों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। तुजन का मौसम कैसा है उसके बारे में बताएंगे। खराब गेंद, बैट बॉल, आड़े बैट के साथ गेंद को पुल कर दिया है, स्क्वायर ऑफ द विकेट, फ्लैट गई है गेंद, और ये क्रैकिंग छक्का देकर गई है वहां बैटर जफ़र मकबूल को। और जफ़र मकबूल का स्कोर अब 45 हो गया है, उन्होंने 30 गेंदें खेली है, स्कोर 125 बढ़ता हुआ 4 विकेट के नुकसान पर। दिलावर ने हाफ ट्रेकर कर दी, गलती कर ली दिलावर ने, ये इस तरह की गेंद कर दी वहां जफ़र मकबूल के सामने, और जफ़र ने इस पर भरपूर फायदा लिया, छक्का लगाकर इसे स्क्वायर लेके बाहर भेज दिया। शाहिद फारूक 4 रन बनाकर क्रीज पर बैटिंग कर रहे हैं, और उन्होंने 2 गेंदें अभी तक फेस की है। वानी वानी मैच को लगातार देखते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे फैंस बेल्लो सुल्तान्स के इस वक्त इस ब्रॉडकास्ट में बने हुए हैं, और वो इस मैच का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। दिलावर इस ओवर में अगली गेंद डालने के लिए ओवर द विकेट, उनके सामने जफ़र, ये वाली डाउन द लेग साइड कर दी, और अंपायर फिरदौस मीर ने इसे सीधे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। 2 विकेट 28 रन 8 गेंदे डॉट 8.84 की औसत से रन्स थे ये अभी तक दिलावर हुसैन। ये जगा दी खुद को, और लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने कर दी गलती है, कैच गिराकर मौका था वो भी हाथ से गंवा दिया वहां पे, और इसी के साथ ये 5वां छक्का, और इस मैच में 50 कंप्लीट की है जफ़र मकबूल ने। इस सेंसेशनल स्ट्रोक के साथ बैकफुट पर चले गए, खुद को जगा दी, और उसके बाद उठाकर खेला लॉन्ग ऑफ के फील्डर के दोनों हाथों को गेंद टच करके गई 6 रनों के लिए। दिलावर ने एक चांस क्रिएट किया था, जफ़र ने फिर से उछाला गेंद को हवा में, इस बार आउट होने का खतरा, और लॉन्ग ऑन पर दे बैठे कैच जफ़र मकबूल।
इम्तियाज 18 के हाथों में है। 32 गेंदों में जफर ने बनाई 51। क्या बढ़िया पारी खेली, लेकिन अगर ये आखिर तक रह जाते तो बात कुछ और होती है बेलो सुल्तान्स के लिए। 132 पर ये विकेट नंबर 5वां गंवा दिया इम्तियाज को। ये कैच इम्तियाज ने ले लिया। दिलावर को मिल गई तीसरी विकेट और इस तरीके से 132 पर गिरा 5वां विकेट। आमिर मिर्जा कांग्रेचुलेशंस लिख रहे जफर के लिए। गुल मोहम्मद जीएम सम क्लाउड्स हियर टू बट गुड वेदर। ये जब बादल आते हैं ना फिर बारिश बरसती है। इस तरीके का जब ये आसमान के ऊपर बादल आ जाते हैं। एनीवे उम्मीद करते हैं कि आज बारिश ना हो जाए और इस मैच में कोई खलल ना पड़े। अब 7 नंबर पर राहिल बता रहे हैं कि फैसल आए हैं बैटिंग करने के लिए। क्या ये फासल है या फिर फैसल राहिल? लेकिन फिर करेक्शन है इनके नाम में, फासिल लिखा हुआ है, किसी ने जल्दी में लिखा है इसका नाम। क्रिकेरोज पर पहली बार जब इनकी रजिस्ट्रेशन हुई थी। और इस तरह से अब दिलावर इस ओवर में चौथी गेंद डालने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जफर मकबूल ने एक क्लासिक पारी खेली अपने बैट से। 51 रन बनाकर आउट हुए। 5 छक्के दागे उन्होंने उस इनिंग में। दिलावर की अगली गेंद इस बार ज्यादा बाउंस हुई है गेंद, अन बाउंस जिसे कहते हैं, क्रॉस सीम से डाली हुई है। गुड लेंथ को हिट करके विकेट कीपर के पास पहुंची। बैटर ने खेलने की कोशिश की थी लेकिन बाउंस इसमें काफी ज्यादा था, जिसके चलते वो बीट हो गए। आकिब बशीर शेख साहब हमें देख रहे हैं। आकिब साहब सुबह से हम अभी आप तक ये दूसरा मुकाबला पहुंचा रहे और आपको मेरी याद अब जाकर अभी आई है, जबकि दिन ढलने को है। अब सुबह से आपका एक भी कमेंट नहीं आया। किंग्स 11 की टीम के ऑनर, हार्ड लक कल की हार के लिए। किंग्स 11 कनिजाल एक बड़े फाइनल में पहुंचने के लिए अब स्ट्रगल कर रही है। कल भी उन्होंने शिकस्त खाई खदरमों के खेल के मैदान पर। जीनत रशीद आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आबिद ने हमें ज्वाइन किया है। फैसल अफ्तमाक हो गए हैं 3 गेंदों के बाद। 4 पर शाहिद फारूक। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 17 ओवर्स 133, 5 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतने के बाद फाइनल मुकाबले में चैलेंजर्स T20 कप एडिशन फर्स्ट दोगाम, जिसमें टोटल 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी और आज फाइनल मुकाबला चल रहा है। यहाँ दोगाम के खेल के मैदान पर बेलो सुल्तान्स वर्सेस MCC बालहमा के बीच में 18वें ओवर में मोहसिन को बुलाया गया है बॉलिंग के लिए और मोहसिन ने भी पहली गेंद क्रॉस सीम से डाली और बैटर खेलने में कामयाब हुआ नहीं। गेंद को गैदर किया विकेटों के पीछे इरफान ने। फील्ड प्लेसमेंट एक लॉन्ग ऑन वाइडिश, जहाँ इम्तियाज खड़े हैं। मिड विकेट पर दिलावर दिल्लू नहीं दिख रहे हैं। स्क्वायर लेग पर दिलावर हुसैन, फाइनल लेग पर हाजिक को खड़ा कर दिया गया है। मोहसिन बॉलिंग कर रहे हैं। लॉन्ग ऑफ डीप में इमरान नजर आ रहे हैं। अगली गेंद को चालाकी के साथ क्लेवर शॉट थर्ड मैन की तरफ स्टेयर कर दिया है। 2 फील्डर के दरमियान से गेंद निकल गई है ऑफ साइड में, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। इस चौके के साथ स्कोर अब 137 हो गया है 5 विकेट के नुकसान पर। 18वें ओवर में चौका लगा है मोहसिन के खिलाफ फ्रॉम द बैट ऑफ फैसल का पहला चौका। 5 गेंदों का उन्होंने अभी तक सामना किया है। सामना करने के लिए तैयार। अब अगली गेंद का फैसल, दाएं हाथ के बैटर, दाएं हाथ के गेंदबाज। ये बड़ी अच्छी यॉर्कर कर दी मोहसिन ने, जड़ में डाली हुई, लेकिन जगह बनाते हुए इस गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑफ की तरफ पुश किया। सिंगल लेकर स्ट्राइक को रेड किया फैसल ने। 158 प्रोजेक्टेड स्कोर दिख रहा है। कितने रन बनेंगे यहाँ से, क्या हदफ रहेगा जीत के लिए मासूम क्रिकेट क्लब बालहमा को।
मोहसिन अपने स्पेल का तीसरा ओवर फेंक रहे हैं। शाहिद फारूक के पास स्ट्राइक है, वो सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। शाहिद ने जोरदार अंदाज में बल्ला तो फेंका ज़रूर गेंद के ऊपर, लेकिन ठीक तरीके से गेंद बल्ले पर बैठी नहीं और यहाँ वो रन आए नहीं जो चाह रहे थे। बड़े रन शाहिद फारूक के बैट से, एक रन मिला ज़रूर, लेकिन इस एक से सेटिस्फाई नज़र नहीं आ रहा है फार एंड पर वहाँ शाहिद फारूक। इस ओवर में एक और बड़ी हिट की तलाश में होंगे ज़रूर फैसल। रन बॉल वो खेल रहे हैं, ये बड़ी हिट आई है, लॉन्ग ऑफ के फील्डर आ रहे हैं कैच करने के लिए, लेकिन गेंद जाकर गिरी इमरान अली के आगे। कैच करने के लिए वो आ रहे थे, लेकिन गेंद उनसे पहले जाकर गिरी और इसमें किस्मत ने साथ दिया, एक रन ले लिया गया इस गेंद पर। दौड़कर इस ओवर में पिछली 3 गेंदों से 3 सिंगल आए हैं, उससे पहले चौका। 7 रन टोटल अभी तक बन चुके हैं। शाहिद फारूक के पास स्ट्राइक है, 18वें ओवर की आखिरी गेंद होगी, मोहसिन करेंगे। शाहिद को सिल्वर मिली और इसे शाहिद ने लॉन्ग ऑन पर धकेला, सिंगल मिला आखिरी गेंद पर। ओवर हो गया है इसी के साथ पूरा 18वां, 132 पर छठा, 104 पर गिरा 5वां विकेट। 3 ओवर में 26। मोहसिन आज विकेट लेस रहे, अभी भी उनके स्पेल का एक ओवर बचा हुआ है। शायद वो इस ओवर के बाद 19वें ओवर के बाद आखिरी पर शायद वही करेंगे। अब 19वें ओवर में बॉलिंग के लिए इमरान को लेकर के आए हैं लगभग। इमरान को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए, वो 19वां ओवर करेंगे इस इनिंग का। दाएं हाथ के तेज तरीन फास्ट बॉलर है वो। पहली गेंद बहुत ही शानदार गुड लेंथ को हिट की है गेंद वहाँ पे बॉलर ने और इस में कंप्लीटली चेक मार्क आ गया बैटर। गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास। 141, 5 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पे मासूम क्रिकेट क्लब बालाहामा के जो खिलाड़ी है ना, वो अभी कोशिश कर रहे हैं कम रन कंसीड करने की इन डेथ ओवर्स में, और वही बैटिंग टीम चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रन वो बटोरेंगे इन ओवर्स में। अब 11 गेंदें टोटल बची हुई है इस मैच में, खासकर पहली पारी की मैं बात करूं। ये मिड विकेट का फील्डर सर्कल में एक बाउंस के बाद शिकर लेके फील्डर ने दौड़ लगा करके इनको रोका। फील्डिंग की अगर मैं बात करूं ना, ये फील्डिंग बालाहामा की बहुत तगड़ी नजर आ रही है इस मैच में अभी तक। फिरदौस अली टीम के कैप्टन थर्ड मैन पर नजर आ रहे हैं। अहमद अली कवर पोजीशन पर, लॉन्ग ऑफ पर है मोहसिन पीछे, और उसके अलावा थर्ड मैन का फील्डर भी सर्कल में है। सेकंड स्लिप के आसपास लगभग फिरदौस भट्ट को खड़ा कर दिया गया है। मौसम काफ़ी अनुकूल है, क्रिकेट के लिए काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन अभी डार सरफराज बता रहे हैं कि बॉल्ड हो गए हैं। बैकफुट पर खेलने की कोशिश, स्टंप्स को एक्सपोज किया था फैसल ने। इमरान अली ने टारगेट किया ऑफ स्टंप को, बोल्ड किया इमरान अली ने वहां फैसल को। विकेट नंबर 6 भी गंवा दिया। इसी के साथ बेल्लो सुल्तान्स की टीम ने 142 रन पर इमरान कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। Now it is time for rain to come as it is become daily routine now. Yes, हर दिन अभी ही होता है। पिछले 2 महीनों से सुबह धूप निकलती है ज़रूर, दोपहर को भी धूप अच्छी होती है, गर्मी लगती है। 3 बजे फिर छाँव, और जब दिन ढलने को होता है 5 बजे के आसपास फिर हवाएं तेज़ चलती है। फिर मगरिब के टाइम पर बारिश हो जाती है। मौसम में काफ़ी तब्दीलियाँ हमें देखने को मिल रही है वादी के अंदर। लेकिन आज दुआ और उम्मीद करेंगे कि बारिश ना हो जाए और इस मैच में खलल ना पड़े, क्योंकि ये बड़ा गेम है, फाइनल मुकाबला है। बिलाल गुलजार को आना पड़ा अब क्रीज पर बैटिंग करने के लिए, और बिलाल के लिए पहली गेंद डाउन द लेग साइड कर दी। वहाँ बैटर बिलाल ने फ्लिक करने की कोशिश की, अंपायर ने वाइड का इशारा कर दिया। अच्छा गेंदर विकेट के पीछे वहाँ इरफान का डाइव लगाते और उन्होंने गेंद को गेदर कर लिया अपने दस्तानों में। इमरान अली अपने बॉलिंग के मार्क पर इस ओवर में एक बार फिर गेंद करने के लिए 2 विकेट लेकर 23 रन उन्होंने दे दिए हैं। बिलाल गुलजार का बड़ा शॉट, गेंद गिरी सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, हैमर किया इस पर, और पहले ही बन बनाया था बड़ा शॉट के लिए। वहां बिलाल गुलजार ने नंबर 8 पर आए और पहला 6 दागा है अपने बैट से।
गजब का ये छक्का निकलता हुआ बल्ले से। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें बची हुई है। शायद फारूक फारंट पर कंफर्म कर रहे हैं कि कितनी गेंदें आनी बाकी इस ओवर की। कुल मिला के टोटल 8, 149 हो गया है स्कोर बेल्लो सुल्तान्स की टीम का। एक कदमों का सही इस्तेमाल, बढ़िया फुटवर्क, पॉइंट पर गेंद को रोका जरूर फील्डर ने। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये फील्डिंग बड़ी तगड़ी है इस टीम की। 3 रन सेव कर लिए वहां फील्डर ने, और ये रन सेव करना बड़ा फायदा होगा सेकेंड इनिंग में एमसीसी बालहमा की टीम को, जब ये टीम चेज करने के लिए आएगी। आखिरी गेंद होगी अब 19वें ओवर की। इस मैच का सबसे ऊंचा और लंबा छक्का लगा है शाहिद फारूक के बल्ले से। गेंद 7वें आसमान पर गई है, इतनी दूर ऊंचाई भी मिली, दूरी भी मिली, और पहला छक्का लंबा चौड़ा निकलता हुआ शाहिद फारूक के बल्ले से। इस ओवर में ये पहला ही छक्का था, बल्कि दूसरा था, माफ कीजिएगा। पहले लगाया था वहां पे बिलाल गुलजार ने, और शाहिद फारूक ने आखिरी गेंद पर फिनिश किया इस ओवर को छक्के के साथ। 19 ओवर के बाद 156 हो गया है स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। इसका मतलब अब आखिरी ओवर इस इनिंग का होगा जो कि डालने के लिए आए हैं वहाँ पे मौसिन को ही बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। अपने कोटे का वो आखिरी ओवर करेंगे। 4 ओवर में इमरान अली ने 36 रन देकर 2 विकेटें हासिल की है आज, लेकिन इस आखिरी ओवर को वो अच्छा फिनिश नहीं कर सके। इसमें अच्छे रन बने, विकेट भी इसमें गिरी ज़रूर, लेकिन 2 छक्के भी लगे। अब आखिरी ओवर में पहली दफ़ा मौसिन बिलाल गुलजार के लिए, बिलाल गुलजार को ये शॉर्ट पिच गेंद करके हैरान किया, पुल करने गए थे। मौसिन ने डॉट डिलीवरी के साथ ही शुरुआत की इस ओवर की। ये अच्छी लेंथ को हिट किया वहाँ पे मौसिन अपने बॉलिंग के मार्ग पर तैयार, अगली गेंद डालने के लिए अब आ रहे हैं। 156 6 विकेट के नुकसान पर 5 गेंदें अब टोटल रह गई है यहाँ से, और सामना करेंगे वहाँ बिलाल। ये फिर से शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी, उसी लेंथ को फिर से हिट किया, लेकिन इस दफ़ा वो उछाल मिला गेंदबाज को, और तेज़ भी निकली है गेंद। अच्छी रफ्तार के साथ बॉलिंग कर रहे हैं इस इनिंग के आखिरी ओवर में वहाँ मौसिन, और 2 गेंदें डॉट हुई है। थंडर स्टॉर्म्स शुरू हो गए हैं यही होता है हर दिन, आज भी वही हुआ। आखिरी ओवर चल रहा है, एक और डॉट डिलीवरी, इस बार चेंज ऑफ पीस कर दी मौसिन ने, और डिसीव किया इस पर बैटर बिलाल गुलजार को। 156 टोटल है अभी बोर्ड पर, 6 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर चल रहा है इस इनिंग का, जिसमें अब 3 गेंदें बची हुई है यहाँ से। बिलाल गुलजार ने 7 ही रन बनाए हैं, 5 गेंदें उन्होंने फेस की है। इस ओवर में 3 गेंदें उन्होंने डॉट खेली है। बड़ा शॉट लगाना चाह रहे हैं, पुल क्या गेंद पहुंची स्क्वायर लेग पर दिलावर हुसैन के पास। बढ़िया एफर्ट दिलावर हुसैन की तरफ से। अब 2 गेंदें आनी बाकी है, और शाहिद फारूक बता रहे कि स्ट्राइक खुद अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि दूसरा भी रन बन सकता था ओवरथ्रो के चलते इस चौथी गेंद पर, जो कि लेने से मना किया वहाँ पे शाहिद फारूक ने। 157 6 विकेट के नुकसान पर अब ये 5वीं गेंद होगी। इस पर तो पुल किया ज़रूर, सिंगल ही मिलेगा शायद, लेकिन बिलाल बता रहे कि दूसरा रन लेने के लिए मैं रेडी था, मना किया शाहिद ने। आखिरी ओवर क्या शानदार रहा है, जिसमें अभी तक मौसिन ने केवल 2 ही रन दे दिए हैं। बहुत ही उम्दा बॉलिंग की है इस मैच के आखिरी ओवर में, पहली इनिंग के आखिरी ओवर में। अब आखिरी दफ़ा गेंद करने के लिए आ रहे हैं वहाँ फारंट से मौसिन फिरदौस मीर हंस रहे हैं क्योंकि थंडर स्टॉर्म्स जो हो रहे हैं। फाइन गई है गेंद, फाइन लेग की तरफ आ रही है, पैड को लगकर 2 रन बटोरे गए। फिरदौस भट्ट ने गेंद को उठा दिया,
और यहाँ पलटकर 3 रन पूरे कर लिए हैं शाहिद फारूक, और उसके अलावा बिलाल गुलजार ने तो फिनिश किया है इस पहली इनिंग को 161 रन पर। 162 का है हदफ। यहाँ पे 162 रन का है हदफ MCC बालहमा के लिए। तो जब उतरेगी बालहमा MCC की टीम इन रन्स का पीछा करने के लिए, हम 10 मिनट के बाद फिर से आपके साथ जुड़ जाएंगे बराह रास्त फेसबुक पेज कंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।